देखो बोर्ड में देखो सभी कोई। एक्सरसाइज 6B में पहला क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी ये सभी को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल दो दो टर्म में दिया हुआ है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहला यहाँ पर ये जो 5x है, 5x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक, और लिखेंगे कैसे, 5x ब्रैकेट 3x प्लस 4, उसके बाद यहाँ पे प्लस 7 है तो यहाँ पर प्लस 7, फिर ब्रैकेट में 3x प्लस 4, ऐसे। अब आगे मल्टीप्लाई करो 5x इंटू 3x, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15x स्क्वायर, फिर प्लस 5x इंटू 4 20x, 7 3 जा प्लस 7 4 जा। अब देखो कभी कभी यहाँ पे साइन में भी गड़बड़ होता है, तो साइन का ध्यान कैसे रखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कौन सा साइन है, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस, फिर इस प्लस के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो ये भी प्लस। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 15x स्क्वायर एज इट इज, 20x प्लस 21x दोनों प्लस में है, तो प्लस 41x और प्लस 28, ये हो गया आंसर। क्लियर है। आगे इसी तरीके से ये क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग 3y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3y ब्रैकेट 5y माइनस 1, उसके बाद माइनस 8 है तो यहाँ माइनस 8 ब्रैकेट 5y माइनस 1, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे 3y से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15y स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो क्या होगा, माइनस 3y इंटू 1 3y, फिर आगे यहाँ माइनस 8 और यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस 8 5 जा 40y, फिर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस 8 इंटू 1 8, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट 15y स्क्वायर, फिर यहाँ सेम साइन है तो ऐड करेंगे, माइनस 3 और माइनस 40 माइनस 43y और प्लस, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट अभी हम 4-5 क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद तो लोग बना के हमको दिखाओगे, हम लोग को हम क्वेश्चन नंबर 14 तक का कुछ कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर 1 से 14 बनाओ, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम उसी टाइप से है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ये पहले होगा, ये इससे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ना करते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक्स माइनस ए, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक्स माइनस ए, अब मल्टीप्लाई करो इसके साथ में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का पावर 3, फिर यहाँ माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर एक्स, सेम साइन है प्लस ए का पावर 3, कोई कंफ्यूजन है, नो। अब आगे यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर एक्स और यहाँ ए क्यूब, यहाँ तो कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है और ये ए क्यूब है तो दोनों अलग अलग है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स है, दोनों अलग अलग है कि नहीं, देखने से लगता है कि एक जैसा है लेकिन अलग अलग है ना, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ए का, तो दोनों लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक, और अनलाइक को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पर आगे 3p स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर को, उसके बाद प्लस q स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर को। ठीक, अब आगे 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 इंटू 2 6, p स्क्वायर p का पावर 4, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस 3 3 जा 9 p स्क्वायर और यहाँ पर q स्क्वायर। क्लियर है। फिर आगे यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो 2 1 जा यहाँ पे 2 p स्क्वायर और q स्क्वायर, अल्फाबेटिकली लिखा करो, p स्क्वायर q स्क्वायर, क्योंकि p पहले आता है ना अल्फाबेट में, इसीलिए हम लोग p स्क्वायर q स्क्वायर लिखे हैं। इसको हम लोग q स्क्वायर p स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखना चाहिए हम लोग को, तो p स्क्वायर q स्क्वायर ज्यादा अच्छा है,
फिर यहाँ पे अपोजिट साइन है माइनस क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पहले 3 इंटू 1 3, क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्यू का पावर 4। अब बताओ यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स दिखाई दे रहा है? यस, ये बीच का दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों सॉल्व होगा। पहले वाले को एज इट इज उतारेंगे 6p का पावर 4, यहाँ पे माइनस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ माइनस 3q का पावर 4। कोई कंफ्यूजन है? पक्का? कहां पर? यहां पर यहां माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। मल्टीप्लीकेशन में अगर सेम साइन है तो प्लस यूज करते हैं, याद करो। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिया जाता है। यहां पर हम लोग इंटू कर रहे हैं, इंटू में सेम साइन है मतलब प्लस, अपोजिट साइन है मतलब माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन में होता है। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल होता है, सेम साइन है तो ऐड करेंगे, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन किसका यूज करेंगे? ग्रेटर नंबर का। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? नेक्स्ट, ये 12 एंड 13, ये तो बन जाना चाहिए। क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे x का पावर 3 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। अगला तुम बताओ पीछे। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? सबसे लास्ट कोना, अगला स्टेप में क्या लिखेंगे? माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट, गुड, सिट डाउन। उसके बगल में इसका आंसर बताओ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे। वेरी गुड। उसके आगे बच्चा तू बता, जल्दी से बोलो। माइनस वाई यही होगा ना? ठीक, वेरी गुड, सिट डाउन। आगे इसमें अपोजिट साइन है, माइनस होगा और y टू द पावर 5 होगा ना? अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, तो ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। हम लोग का आंसर यही है। ठीक है, चलो फिर खड़ी हो जाओ और बताओ कैसे इसको बनाएंगे। जल्दी से बोलो क्या लिखेंगे, थोड़ा जल्दी बोलो। ब्रैकेट में बोलो, ब्रैकेट में। आगे नेक्स्ट। आगे बताओ। नेक्स्ट, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले x फिर y को। जल्दी जल्दी बोलो। एक नेक्स्ट। आगे प्लस है और यहाँ माइनस है तो क्या होगा? माइनस। नेक्स्ट, अब आगे बताओ ये दोनों लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, तो ये ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो यही आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक, बैठो। नेक्स्ट, ये लास्ट, उसके बाद आगे। हाँ बोलो। अल्फाबेटिक ऑर्डर मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी दो वेरिएबल अगर होता है ना, मल्टीप्लाई करने में वेरिएबल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने से अरेंज करने में इजी होता है, सॉल्व करने में। उसके आगे वाला टर्म पीछे वाला टर्म को देखते हैं तो समझ में आता है कि ये दोनों एक जैसा है या अलग अलग है, इसीलिए हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली बोला जाए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने से हम लोगों को अरेंज करके सॉल्व करने में सुविधा होता है, ईजी होता है। आगे अब ये क्वेश्चन को देखो सब कोई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो यही सब चीज को ध्यान से सुनना है और देखना है कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर x टू दी पावर 4, इसको कैसे पढ़ेंगे? x टू दी पावर 4 ब्रैकेट x प्लस 1 बाई एक्स, उसके बाद प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4,
प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, फिर ब्रैकेट के अंदर में x प्लस 1 बाई एक्स। कोई कंफ्यूजन है? अब आगे x टू द पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे जब भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन हो तो पूरा डिटेल से लिखो ऐसे, x टू द पावर 4 इंटू एक्स, उसके बाद आगे प्लस, फिर x टू द पावर 4 से इसको इंटू करो, मतलब हम इससे पहले इसको किए फिर इससे इसको करेंगे, तो x टू द पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स, फिर आगे ये प्लस, अब इससे इसको इंटू करेंगे तो 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स, फिर आगे प्लस, अब 1 बाई एक्स टू द पावर 4 है इंटू 1 बाई एक्स। कोई कंफ्यूजन है? पक्का ना? अब आगे देखो, x टू द पावर 4 और x का पावर 1 कितना हो जाएगा, x का पावर 5 प्लस यहाँ पे नीचे x है और ऊपर में x का पावर 4 है, तो इसको काटेंगे तो x का पावर 3 ऊपर बचेगा कि नीचे बचेगा, ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 3, नीचे कट गया तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, ऊपर में अगर 1 बचेगा तो लिखना है, प्लस अब यहाँ देखो एक x और यहाँ से एक x कटेगा, जैसे यहाँ से अगर हम इसको और इसको काटते तो यहाँ पे 3 बचता, इससे और इसको काटते तो यहाँ पे 3 बचता, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाई एक्स का पावर 3 बचेगा, फिर आगे प्लस 1 इंटू 1 1, एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर 1 तो एक्स का पावर 5, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखने से ये नहीं मत बोल देना कि ये और ये लाइक टर्म्स है, नहीं है, क्योंकि ये 1 बाई है, उसी तरीके से ये दोनों लाइक टर्म्स है क्या? नहीं। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 1 से 14 सबसे बन जाएगा, बनाओ।